नमस्कार। दिव्यदर्शन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। भोलेनाथ महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, हमने कल कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण किया था। आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले श्री नारायण भगवान का हृदय चित्त में ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमने प्रथम अध्याय की कथा में यह जाना कि श्री सत्यभामा जी श्री नारायण भगवान से ये कहती हैं, श्री कृष्ण भगवान से ऐसा कह रही हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसको करने से मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान उसी का सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। आइए दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और पति को, गुणवती जो हैं वो सत्यभामा के पिछले जन्म में वो एक ब्राह्मण की कन्या थी, उनका नाम गुणवती था। अब उसी की कथा श्री कृष्ण भगवान आगे सुना रहे हैं श्री सत्यभामा जी को। कह रहे हैं कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करके रोने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब ना तो कोई ठिकाना रहा, ना कोई घर रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, उनको गति प्रदान करनी चाहिए। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशी के व्रत और कार्तिक के महीने में उपवास और व्रत किया। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बहुत ही अधिक प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत और उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुर्बल हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी थी किंतु शीत के मारे बुरी तरह से कांप रही थी और एकदम शिथिल हो गई थी। तब वह मेरे दूतों द्वारा मेरे धाम को ले आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे इस समय स्ताजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष का रूप लिए खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किए थे उसके कारण ही तुम्हारी सुंदर देह है, तुम्हारे शरीर में शोभा है, घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु भगवान को अर्पित कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका ये प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वो तुम्हारे ही समान मुझे प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरों जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका फल बहुत थोड़ा है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है।
इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। दूसरे अध्याय की कथा यहीं पर संपन्न होती है। कल हम तीसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए यह हृदय चित्त से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने जो पूजन पाठ किया है, कथा का श्रवण किया है, वो हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, धन्य, धान, यश, वैभव, कीर्ति को लेकर किया है। हमारा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद दे। और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।